आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में दो शब्द मन और चित्त को लेकर थोड़ा इस पर एक सूक्ष्म जो अंतर है उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखिए, दिन भर हम अपनी मनमर्जी करते हैं, मनपसंद स्थितियों में लिप्त रहते हैं, यानी कि मन की एक साधारण स्थितियाँ में आप राजसी स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, मौज मस्ती की स्थितियों में आपका हमारा मन ही आपको स्थूल शरीर को एक प्रेरित करता है, बाध्य भी कर देता है। यदि कारण शरीर में बुरे संस्कार हैं तो आपको एक मन मर्जी की स्थितियों में लगाता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको समझना चाहिए। मन का अभिप्राय बाहरी इंद्रियों के स्तर पर जब ये भोग विषयों में लगाता है, भोग विषयों के कारण ही नए नए कर्मों में उलझाता है, सकाम भाव से कर्म अच्छे बुरे करवाता है, ये मन की स्थितियाँ हैं। जबकि जो हम एक शब्द बोलते हैं चित्त, चित्त का अभिप्राय जब ये मन की स्थिति भीतर की ओर जाती है, आत्मा की ओर जाती है, यानी कि अंतःकरण की ओर ले जाती है, तो ये मन ही एक चित्त का रूप धारण कर देता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझता नहीं। यानी कि संक्षेप में बाहरी स्थितियों में जो एक इंद्रियों को संचालित करता है वो मन है, और भीतर की स्थितियों में जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, आत्मा चेतन तत्व है, तो ये चित्त कहलाता है। इन सभी स्थितियों में आप भी परमात्मा से जुड़ने के लिए, अपने चेतन तत्व से जुड़ने के लिए ज्ञान में स्थिति बनाएं और परमात्मा की सुमुखता बनाते हुए आनंदमय स्थिति बनाएं, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो। नमस्कार।